जंगे खैबर जो हुई तो फातेह खैबर किसको कहते हैं? हजरत अली को कहते हैं, है ना। लेकिन असल में जंग किसकी क़यादत में जीती गई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में। लेकिन तारीख की तमाम तर किताबों के अंदर नाम जो है हजरत अली का आता है। क्यों आता है ना? क्योंकि लीडर ये करता है कि वो हमेशा सक्सेस का क्या करता है, सहरा अपने सबऑर्डिनेट्स पे डालते हैं, और जब कोई गड़बड़ हो जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहते हैं, खुद क्या करते हैं, कबूल कर। जंग ओहद के अंदर देखिए, जब मशवरा हुआ कि जंग मदीना के अंदर रुक कर डिफेंसिवली लड़ी जाए कि मैदान में आकर लड़ी जाए, तो नौजवानों की ये राय आई कि हम जो है मैदान में क्या करेंगे, जाके लड़ेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय ये थी कि हम अंदर रुके। और जब जंग का जो भी नतीजा आया तो आप सब ने किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया। जो भी लीडरशिप की पोजीशन पे है उनका ये काम है कि हम क्या करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी को कबूल करें, और जो भी क्रेडिट है वो हम क्या करें, अपने सबऑर्डिनेट्स को जो है दो। और ये सीरत से हमको जो ये चीज मिलती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ु मिन हौलिका फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस सैटरडे की नशिस्त के लिए हम लोग जो सीरत सीरीज़ चला रहे हैं उसका एक अहम टॉपिक जो सेलेक्ट किया गया है कि लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम सीरा, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कि हमको लीडरशिप के क्या क्या लेसन्स मिलते हैं। सबसे पहले जब हम किसी भी टॉपिक को अप्रोच करते हैं तो उसके लिए सबसे बुनियादी सवाल ये है कि ये टॉपिक का आज के दौर में क्या रेलेवेंस है, ये क्यों आज हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये बिल्कुल वाज़ेह बात है कि अगर आज हम किसी आम मुसलमान को भी पूछेंगे कि उम्मत के अंदर सबसे बड़ा क्राइसिस क्या चल रहा है, तो वो ये कहेंगे कि हमारी जो कौम है एक लीडरलेस कौम है। ये सबसे बुनियादी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एक छोटा सा उम्मत का बच्चा भी कर सकता है कि हमारे पास कोई लीडर नहीं। तो ये एक सबसे बड़ा हमारा इशू है जिसको हम इस सीरत के ज़रिए जो है समझने की कोशिश करेंगे कि सीरत हमको इस ताल्लुक से क्या रहनुमाई करती है और लीडरशिप क्या है सीरत की रोशनी में। दूसरी चीज़ ये है कि फिर जहन में सवाल आता है कि ये लीडरशिप क्राइसिस जिससे उम्मत गुजर रही है, हमारी कम्युनिटी गुजर रही है, इसका रीज़न क्या है? क्या इसका रीज़न सिर्फ उम्मत के अंदर एजुकेशन की कमी है, या इसके कुछ थियोलॉजिकल या इसके कुछ मजहबी रीजंस भी है जिसकी वजह से उम्मत के अंदर लीडरशिप जो है पनप नहीं पा रही है? इसको भी जो है हम समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली अगर जो भी शख्स दीन का थोड़ा भी शऊर रखता है तो उसको ये बात अच्छी तरीके से मालूम होती है या मालूम करा दी जाती है कि आपने जो भी अमानत का या जो भी जिम्मेदारी उठाई है इसके नतीजे में आपकी आखिरत में बहुत बड़ी पकड़ होने वाली है। और ये जो एक तालीम है जो रिवायत है वो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रदियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से है। एक बार ऐसा हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो गए और उन्होंने ये कहा कि आप बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जिम्मेदारियां देते हैं, आप मुझे भी कोई जिम्मेदारी या कोई भी गवर्नरशिप या कोई मुहिम के लिए आप मुझे भी कोई अमानत देकर जो है रवाना करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि अमानत जो है एक ऐसी चीज़ है जिसका बार और इसका वज़न ज़्यादा है, और जो उसको उठाता है वो आखिरत में उसको जो है बहुत बड़ी रुसवाई का सामना है। और यही रीज़न है कि हमारे सोसाइटी के अंदर इन जनरल लीडरशिप के लिए कोई भी जो बंदा है वो तैयार नहीं होता, उसके जहन में बोझ रहता है अगर वो तकवा की रविश देखता है कि भाई मैं आखिरत में इन सब बातों का क्या जवाब दूंगा। तो ये एक बुनियादी सवाल है जिसको हम सीरत से और बेहतर अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई लीडरशिप को लेकर दीन में और सीरत में यही बात मिलती है कि इसके अलावा भी कोई बात मिलती है? उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल बन के खड़ी होती है वो ये है कि क्या लीडरशिप हासिल करने की कोशिश की जानी चाहिए, समथिंग विच वी शुड स्ट्राइव फॉर, या नहीं। इससे पहले कि हम लोग ये टॉपिक में आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ कि एक सिंपल सा सवाल है
कि आप में से कितने लोग अपने आप को लीडर समझते हैं? वो हाथ उठाए। 2 लोग हैं जो अपने आप को लीडर समझते हैं। बस ये हम लोग खाली इसको नोट डाउन करते हैं, हम सेशन के एंड में इसको देखेंगे कि ये पर्सपेक्टिव दीनी एतबार से और सीरत की रोशनी में हमको क्या समझ में आता है। तो यहाँ पर जो मैंने आपके सामने कुरान की आयत तिलावत की, मैं उसका तर्जुमा आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और ये सबसे मेन आयत है लीडरशिप के बारे में पूरे कुरान मजीद के अंदर। ये आयत है सूरह आल इमरान की कि पस अल्लाह ताला की बड़ी रहमत ही की वजह से आप इनके लिए नरम हो गए। अगर आप बदखुल्क या बदअखलाक या सख्तदिल होते तो यकीनन ये आपके आसपास से छट जाते। सो आप इन्हें माफ़ करो, इनकी बख्शिश की दुआएं मांगो और मामलात में इनसे मशवरा करो, और जब आप किसी पुख्ता चीज़ का इरादा करो तो अल्लाह पर भरोसा करो, और बेशक अल्लाह भरोसा करने वालों को महबूब रखता है। अजीज साथियों, सबसे पहले कि हम जब लीडरशिप के क्वेश्चन पे सीरत को देखना चाहते हैं तो पहला सवाल ये भी हमारे जहन में आता है कि व्हाट इज़ लीडरशिप। और लीडरशिप के बहुत सारे डेफिनेशन है, लेकिन एक इस्लामिक स्कॉलर है, उन्होंने एक डेफिनेशन, उनका नाम है डॉक्टर तारिक करके, उन्होंने एक डेफिनेशन बनाई कि व्हाट इज़ लीडरशिप। तो वो कहते हैं कि लीडरशिप जो है इट्स द एबिलिटी टू लीड पीपल टुवर्ड्स गुड। मतलब ये इंसान के अंदर इल्म नहीं, इंसान के अंदर सलाहियत है कि वो लोगों को किसी गोल की तरफ क्या करे, लेके जाए। ये एक सलाहियत है जो लोगों को गोल की तरफ लेके जाने की सलाहियत को लीडरशिप कहते हैं। हम जो अगली बात की तरफ आते हैं कि जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो अचानक से जहन जो हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ जाता है। तो लीडरशिप सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होती, लीडरशिप हर फील्ड में अलग अलग होती है। मतलब आप अगर इकोनॉमी में कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आप इकोनॉमी के अंदर आप आपके सब्जेक्ट में एक लीडर है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वो बिजनेस के अंदर भी आपकी कंपनी एक लीडरशिप की पोजीशन पे हो सकती है, आप लीडरशिप की पोजीशन। अगर आप कोई फील्ड के अंदर आप नॉलेज इंजीनियरिंग में है तो वहाँ पर आपकी कंपनी की एक लीडरशिप हो सकती है। तो लीडरशिप इन जनरल कोई एक पर्टिकुलर स्मॉल सेंस में नहीं है, बल्कि एक बहुत ही वाइड चीज़ है, बड़ी चीज़ है, और हर सेक्टर के अंदर लीडरशिप जो है रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद दूसरा चीज़ जो हमको जहन खोलना है और इसको हम लोग लास्ट में खोलेंगे, वो ये है कि हमने इस प्रोग्राम के लिए नाम चूज़ किया लीडरशिप। तो क्या इस्लाम के अंदर लीडरशिप का तस्वुर है या इमामत का तस्वुर है? दो कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रास्ट है। हम इमाम कहते हैं, जैसे अभी अब हमने कहते हैं ना कि भाई इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, तो क्या वो लीडर्स नहीं है? तो फिर लीडरशिप और जिसको हम कायद कहते हैं और इमाम का जो तस्वुर है उसके अंदर क्या डिफरेंस है, इंशाल्लाह हम उसको भी जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो बैक टू द क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन था कि हमने लीडरशिप को डिफाइन किया, लीडरशिप के डोमेन को डिफाइन किया, और उसके बाद हम लीडरशिप की इस बात की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि भाई लीडरशिप का सीरत के अंदर हमको क्या नमूना मिलता है। तो इसके अंदर जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो बिगिनिंग पॉइंट है, वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पूरी पर्सनैलिटी थी, जिसको पूरा अरब का माशरा दो नामों से जानता था, असादिक अल अमीन, कि मतलब सच्चे है और अमानतदार है। आपको ये जान के हैरत होगी कि दुनिया के अंदर जो लीडरशिप के ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्च शाये करते हैं, कूजेस एंड पॉन्सर करके, उन्होंने 25 साल रिसर्च किए। 25 साल इस बात पे रिसर्च किए कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ लीडर्स की क्या होती है इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटीज़, मतलब टॉप क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, इस तरीके से। तो उन्होंने टोटल 120 क्वालिटीज़ को लीडर्स के आइडेंटिफाई किया। टोटल 12 लाख टॉप मोस्ट पोजीशंस वालों को उन्होंने उस फॉलोअप किया कि आपके नज़दीक क्या जो है लीडरशिप अक्रॉस द वर्ल्ड उन्होंने ये किया। तो जो पहला जवाब उनको मिला वो जवाब था कि सबसे टॉप मोस्ट जो इंसान के लीडरशिप के लिए क्वालिटी ज़रूरी है वो है इंटीग्रिटी। और अगर आप इंटीग्रिटी को अगर थोड़ा और इलाबोरेट करेंगे तो इंटीग्रिटी यही है कि इंसान सच बात करे और जो बात करे, जो कमिटमेंट दे, उसको फुलफिल करे। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। और अगर आप देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की जो बिगिनिंग पार्ट है वो इसी बात से शुरू होता है कि आप सादिक अल अमीन है। आप जो बोलते थे आप वो डिलीवर करते थे, आप अमानतदार थे, जिस जिम्मेदारी को उठाते थे उसको पूरी तरीके से कमा हक का अदा करते थे। तो पहली चीज जो सीरत से हमको लेसन मिलता है लीडरशिप का, कि अगर जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मॉडल के ऊपर लीडरशिप को डेवलप करना चाहता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो उसे सच बोलने वाला होना चाहिए।
अपने वादों को जो है पूरा करने वाला होना चाहिए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पहाड़ पर चढ़ पे लोगों को बुलाया मक्का के कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक लश्कर इस पहाड़ के पीछे मौजूद है तो क्या तुम मेरा यकीन करोगे या नहीं करोगे? तो सारे लोगों ने यकजा होकर कहा कि हम जरूर करेंगे क्योंकि आप कौन हो? सच्चे और अमानतदार। तो ये जो यकीन है कि एज ए लीडर अगर हम चाहते हैं कि लीडरशिप को समझे तो पहली चीज ये है कि सच्चा होना, और दूसरी चीज है कि क्रेडिबल होना, अमानतदार होना, जिसके ऊपर लोग जो है भरोसा कर सके। उसके बाद ये तो एक पर्सन की क्वालिटी भी, लेकिन लीडर जाना जाता है उसके विजन से कि वो क्या विजन जो है लोगों को दे रहा है, जिसके तहत लोगों को वो अपने पीछे फॉलो। विजन किस चीज के बारे में होता है? मुस्तकबिल के बारे में। और उसके पीछे लोगों को क्या करना होता है? जो विजन दिखाया जाता है लोग उसको फॉलो करते और उसके नतीजे में वो क्या होते? कामयाब होते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि मक्का में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देते थे तो कुरैश के सरदार आते थे, वो भी सरदारी रखते थे, और फिर वो ये कहते थे कि अगर आप ये कहोगे कि सारे खुदा मिलाकर एक खुदा हो जाएंगे तो मक्का की जो सेंट्रल पोजीशन है कि पूरे अरब के बुत काबे में रखे हुए, तो हमारी तो सेंट्रल लीडरशिप क्या हो जाएंगी? चली जाएंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्या जवाब दिया कि मैं इनसे कहता हूं कि आप एक कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह, अरब और अजम आपको क्या करेगा? फारस और कसरा ये सब क्या करेंगे? आपके नीचे सरगु हो जाएगी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विजन दिया कुरैश के लोगों को कि मतलब ये वहां पे ये बात नहीं हो रही। उनका जो कंसर्न था कि हमारी जो सादाती है, हमारी जो लीडरशिप की पोजीशन है वो चलिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चली नहीं जाएगी, बल्कि आप सिर्फ अरब के नहीं, आप पूरे नॉन वर्ल्ड के क्या बनोगे? लीडर्स बनोगे। तो दूसरी चीज है कि विजन, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत क्लियर कट विजन दिया कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं दुनियावी एतबार से और आखिरत के भी एतबार से। लेकिन यहां पर हम जो है उसको उस पॉइंट से जो है रेस करें। तीसरी अहम चीज है लीडरशिप के अंदर, वो है वैल्यूज। कि हम जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखते हैं तो मैंने कैसे कहा कि लीडरशिप के 225 क्वालिटीज है, वो सारी की सारी क्वालिटीज जो है उनके अंदर मौजूद है। लेकिन अगर दो टॉप मोस्ट चीजें, क्योंकि हमारे पास वक्त लिमिटेड है, दो चीजों को सेलेक्ट करेंगे तो वो दो क्वालिटीज ऐसी है जो अगर हम में से चाहता है कोई भी कि हम लीडरशिप को समझे और उसको अपनी जिंदगी में लाए, तो वो दो क्वालिटीज है, रहम और हिल्म। रहम मतलब क्या? कंपैशन, मर्सी। और इसकी हजारों मिसाल अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि हमने आपको नहीं भेजा मगर रहमतुल लिल आलमीन बना के। तो ये तो आपकी डिक्लेयर्ड वैल्यू थी जिस पे आप खड़े थे। हर हाल में, हर शख्स पर, कोई एक्सक्यूज के साथ आपने कभी इस वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जो नबी के की सीरत से एक बहुत ही प्यारा वाकया मिलता है कि एक बार लश्कर के साथ आप सब जा रहे थे और ये हुआ कि आप सबने देखा कि एक जो परिंदा या चिड़िया है वो परेशान घूम रही है। तो आप सबने क्या किया? पूरे लश्कर को रुकाया कि रुको, और फिर जमा करके पूछा कि ये जो परिंदा घूम रहा है, मुझे मालूम पड़ा कि इसके जो है बच्चे किसी ने ले लिए, तो तुमने इसके बच्चे क्यों लिए? तो फिर वो जो बच्चे थे वापिस किए तो परिंदा चला गया। तो जब हम रहम की बात करते हैं या कंपैशन की बात करते तो परिंदों तक के ऊपर जो है उनका कंपैशन क्या होता है? एक्सटेंड होता है। और यही वाकया जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का कुरान में भी मिलता है कि जब उनका लश्कर गुजरा तो चूंटियों ने आपस में बात की कि जरा ध्यान रखो कहीं तुम्हारा लश्कर कुचल न दे, और फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो बात को सुनी और उसके हिसाब से जो है काम किया। तो पहली पॉलिसी इस्लामिक लीडरशिप की है वो रहम की है। अगर ये हम क्वालिटी हम जनरेट नहीं कर पाते और हम ये क्वालिटी अपने अंदर इनकल्टेट नहीं कर पा सकते तो लीडरशिप की कोई भी पोजीशन पे हम आने के काबिल नहीं होते। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी दर्जे में हम इस बात को तो समझते हैं कि जब भी हम कोई इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, हम किधर भी रहते तो हमको रहम की पॉलिसी को अपनाना पड़ेगा। लेकिन हम जिस पॉलिसी को निग्लेक्ट कर जाते हैं या जिस पे हम सही तौर पे अपने आप को समझ नहीं पाते, वो दूसरी जो मैंने आपसे कहा कि हिल्म। हिल्म क्या है? टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस किसी की सही बात को टॉलरेट करना नहीं है, किसी की गलत हरकत को, किसी की गैर अखलाकी हरकत को, किसी की वाज़ेह गलती को बर्दाश्त करना। और हम देखेंगे कि हमारी कम्युनिटी के अंदर जो भी इंस्टीट्यूशंस है, जो भी हमारे इज्तिमाई मामला इन जनरल हम बोलेंगे, उनकी हालत इसीलिए खराब है कि हमारे जो अंदर ये क्वालिटी, हिल्म की क्वालिटी मौजूद नहीं। कोई एक शख्स किसी दूसरे शख्स को कि छोटी सी भी गलती उसको बर्दाश्त करने तैयार नहीं। और जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखते हैं तो आप ये देखोगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कैडर में सहाबा इकराम थे उनसे बड़ी बड़ी गलतियां हुई
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको के साथ क्या मामला किया। मैं आपको एक वाक़े की तरफ इशारा देते हुए आगे बढ़ूंगा कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कबीले की तरफ भेजा और उनसे कहा कि देखो उनको दावत दो और अगर वो इस्लाम कबूल करे तो जंग मत करना। हज़रत खालिद बिन वलीद वहां पे पहुंचे, उन्होंने उनको दावत दी। अब उस कबीले का कस्टम ये था कि वो अपनी तलवारें निकाल देते, तो उन्होंने हाँ में जवाब बोलने के लिए तलवारें लेके उतने इसमें खालिद बिन वलीद ने जो उन पे हमला कर दिया और अच्छे खासे लोग उसमें जो है कत्ल हुए कबीले के। फिर अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उनको रोका कि ये इनका कस्टम है, आप ऐसा मत कीजिए, तो रोके और फिर जंग तो रुक गई लेकिन उनके कुछ लोग क्या हुए, कत्ल हुए। हमारे इधर क्या मामला होता, अगर कोई हमारा सबऑर्डिनेट एक बड़ी गलती कर देता था तो ये क्या कहते, ये तो कुछ काम का नहीं है, ये तो कुछ यही है। और यही खालिद बिन वलीद को नबी के ने हर वक्त अलग अलग महाज पे भेजा, उनको सैफुल्लाह का लक़ब दिया और ये जो गलती उनकी हुई थी उसको उन्होंने दुरुस्त किया, लेकिन उनकी सलाहियतों से फायदा उठाना नहीं छोड़ा। तो लीडर जब तक के अपने अंदर हिल्म की पॉलिसी, मतलब अपने सबऑर्डिनेट्स में, अपने कलीग्स में, अगर हम एक दूसरे को उनकी गलतियों को बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं रखेंगे तो हम जो है इससे जो है फायदा नहीं उठा सकते। दूसरी जो चीज आपको नजर आएंगी वो ये कि ऐसा सिर्फ खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु के बारे में नहीं है, दूसरे लोगों के बारे में भी है। अभी एक दूसरा एग्जाम्पल है उन्हीं के बारे में कि अगर हमारे जहन में तसव्वुर रहता है कि भाई अगर एक कोई हमारा लीडर बनेगा तो उसको बहुत सारा इल्म होना चाहिए। खालिद बिन वलीद जब रोम में जंग कर रहे थे तो उनका मामला ये था कि सूरह काफिरून वो सही से पढ़ नहीं पा रहे थे, उसमें उनकी मिस्टेक हो रही थी और नमाज बाजमात में वही इख्तिदा भी करते थे। तो वो कहते, उसका जवाब देते थे कि मैं जंग और जिदाल में मैं बिजी रहा इसलिए मैं इसको हिफ्ज नहीं कर सका। लेकिन इंसान को उसकी क्वालिटी के लिए आइडेंटिफाई करना और उस क्वालिटी को इज्तिमाई पर्पस के लिए इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है कि बहुत सौ की बहुत सारी गलत और उसकी शॉर्टकमिंग्स को आपको लेके चलना है। ये अगेन जो हिल्म का जो तकाजा है, चूंकि हम अपने इन इर्द गिर्द उसको उतने तरीके से प्रैक्टिस नहीं करते, हम अपने इज्तिमाई मामलात को उस तरीके, होता यह है कि हम एक डुअलिटी के कंसेप्ट में मुब्तला है, या तो एक शख्स अच्छा है या तो एक शख्स बुरा है। हम लोगों को उनके एक्शन के बेस जजमेंट नहीं देते कि आपने ये काम गलत किया और आपने ये काम सही किया, बल्कि हम कैसे जुमलों को इस्तेमाल करते, आप ये गलत है, आप ये सही है। तो ये जो डुअलिटी है इसमें लीडर कभी भी मुब्तला नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि आपने लोगों के एक्शन के ऊपर उनकी गलती की इस्लाह की, लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो एसेट है तो उनको कंटिन्यूसली क्या की, यूटिलाइज के। और आपको मालूम होना चाहिए कि अम्र बिन आस जो थे उनका क्या मामला था। उन्होंने ऐसा ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे गलती की, नबी करीम ने उनको अगली मुहिम पे भी भेजा। फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के टाइम पे गलती की, उन्होंने उनको माफ किया, दोबारा भेजा। तीसरी बात, उन्होंने हजरत उमर के दौर में गलती की, हजरत उमर ने उनको क्या कर दिया, सैक कर दिया कि नहीं आप आगे से ये काम नहीं करूंगे। और सेम मामला जो खालिद बिन वलीद के रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ भी हुआ। तो लेकिन नबी करीम से हजरत अबू बकर के पास जब हजरत उमर गए और बोले कि यार तुम इन्होंने ये गलती की, तुम इनको माफ क्यों करते, तो उन्होंने बहुत प्यारा जवाब दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको माफ किया, उनकी सुन्नत है कि अमर बिन आस को माफ कर देना, तो मैंने भी इनको माफ किया और इनको जो आगे कंटिन्यू किया उनकी पोजीशन के ऊपर। तो यहाँ पर एक जो एक कंटिन्यूस पॉलिसी नबी के वसल्लम की दिखती है वो है हिल्म की पॉलिसी, जिसको हम कहेंगे टॉलरेंस करना, लोगों को एज अ होल एक्सेप्ट करना, उनकी शॉर्टकमिंग्स को भी एक्सेप्ट करना और उनको जो उनकी क्वालिटी है उसको जो है बेहतर अंदाज में यूज करना। मतलब क्या होता है कि हर इंसान के अंदर जो बेस्ट है, बेस्ट पीपल को जमा करके बेस्ट क्वालिटीज को अपने इज्तिमाई कामों के लिए जो है इस्तेमाल करना। चौथी चीज जो हम अगर नबी करीम की सीरत पे गौर करेंगे तो एक चीज बहुत प्रोमिनेंट होकर सामने आती है। इनफैक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के दलील में से एक चीज है ये, क्योंकि बहुत सारे एक हिस्टोरियन ने बहुत प्यारा जुमला लिखा कि इंसानी तारीख के अंदर इतने बड़ी तादाद में लीडर्स इतनी छोटी पॉपुलेशन के अंदर कभी जमा नहीं। मदीना की शहर की जो पूरी आबादी थी वो 3 से 5 हजार की थी और उनके अंदर लीडर्स की तादाद देखिए, ये सारे स्टार्स है। हज़रत उमर बिन खत्ताब से भी मुसलमानों के बड़े लीडर नहीं है, पूरे आलम इंसानियत के बड़े लीडर। पुलिसिंग का सिस्टम उन्होंने लाया है, जेल उन्होंने बनाए हैं, बहुत सारे काम किए। ये जो लेटर जो हम लोग ट्रांसफर करते ये सिस्टम उन्होंने लाया है, पेंशन का सिस्टम उन्होंने लाया है। तो ऐसे बहुत सारे काम जो है उमर तो एक बहुत टॉल लीड। सेम चीज खालिद बिन वलीद है, जिन्होंने तकरीबन 99 बैटल्स लड़ी है और उन्होंने एक में सिर्फ पीछे हटे और किसी में शिकस्त नहीं खाई
और जिसमें पीछे भी हटे उसमें इंसान का जानी नुकसान सबसे कम हुआ मुसलमानों की फौज का। तो ही इज एन एग्जाम्पलरी। और ऐसे बहुत सारे नाम है, साद बिन अबी वकास का नाम है, अमर बिन आस का नाम है रदी अल्लाह ताला। तो ऐसे एक लीडर्स का एक पूरा जो है बहुत बड़ा खाता। तो लीडर्स का दूसरी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इससे समझ में आती है कि लीडर्स वो नहीं होता है कि वो अकेला होता है, बल्कि लीडर्स के आसपास भी बहुत सारे लीडर्स जो है दिख रहे होते, और दिख नहीं रहे होते बल्कि वो उनकी लीडरशिप को क्या कर रहे होते, ग्रो कर रहे होते। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी लीडरशिप को ग्रो नहीं किया होता तो कभी ये मुमकिन नहीं होता कि इतने सारे लीडर्स एक जमात के अंदर क्या हो जाते, जमा होते। आपको एक बात बताते चलो, बहुत आपको अजीब लगेगी। वो ये है कि हमें समझते कि हजरत अबू बकर और उमर इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। हुआ ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है मुस्लिम शरीफ के अंदर कि अगर ये दो लोग किसी एक बात पे जमा हो जाए तो मेरी तरफ से उस बात के लिए हाँ है, मशवरे में। दूसरी बात ये कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कि क्या तुम हर बात पे मेरी मुखालिफत करोगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे दो क्लोजेस्ट कंपेनियंस है, उनके अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है, लेकिन उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के बावजूद भी इतना लंबा अरसा चले। बल्कि इनफैक्ट ये हुआ कि हज़रत अबू बकर ने हज़रत उमर को अपना क्या किया, खलीफा मुकर्रर किया अपने बाद। और उन्होंने लोगों ने कहा कि तुम हज़रत उमर को मुकर्रर कर रहे हो तो बड़े सख्त है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने से बेहतर आदमी को, तुम में सबसे बेहतर शख्स को क्या कर रहा हो, खलीफा। तो असल चीज जहाँ पे लीडर्स का या इज्तिमाई मामलात होते, वहां पे जो कॉमनैलिटीज होती है जिससे लॉन्ग रन में चीजें चलती है, वो है गोल क्या है और वैल्यूज क्या है। अगर गोल और वैल्यूज सेम है तो कितने भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहे तो इंशाल्लाह जो आगे तक। तो यहाँ पर जो नबी की सीरत के से हमको बात मिलती हुई है कि कितने भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के लोग हो, वो सारे लोगों को मिलकर एक जगह जमा रखना, ये भी एक लीडरशिप की क्वालिटी है। और ये तभी इंसान कर पाता है कि जब उसके अंदर लोगों की छोटी छोटी मिस्टेक्स को, लोगों के छोटे छोटे चीजों को छोड़कर अपने बड़े विजन की तरफ, अपने वैल्यूज की तरफ उसके पास जो है फोकस करने की सलाहियत जो है मौजूद होती है। उसके बाद एक बहुत सिंपल सा वाकया है कि जंगे खैबर जो हुई तो फातेह खैबर किसको कहते हैं, हजरत अली को कहते हैं, है ना। लेकिन असल में जंग किसकी क़यादत में जीती गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में। लेकिन तारीख की तमाम तर किताबों के अंदर नाम जो है हजरत अली का आता है। क्यों आता है ना, क्योंकि लीडर ये करता है कि वो हमेशा सक्सेस का क्या करता है, सहरा अपने सबऑर्डिनेट्स पे डालते हैं। और जब कोई गड़बड़ हो जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहते हैं, खुद क्या करते, कबूल करते, है ना। जंग ओहद के अंदर देखिए, जंग ओहद के अंदर जब मशवरा हुआ कि जंग अंदर मदीना के अंदर रुक कर डिफेंसिवली लड़ी जाए कि मैदान में आकर लड़ी जाए, तो नौजवानों की ये राय आई कि हम जो है मैदान में क्या करेंगे, जाके लड़ेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय ये थी कि हम अंदर रुके। और जब जंग का जो भी नतीजा आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया कि भाई ये नौजवानों ने मशवरा दिए थे, इनकी वजह से ऐसा हुआ। मैं तो ये बोल रहा था कि भाई ऐसा करना चाहिए था। जो भी लीडरशिप की पोजीशन पे है उनका ये काम है कि हम क्या करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी को कबूल करें, और जो भी क्रेडिट है वो हम क्या करें, अपने सबऑर्डिनेट्स को जो है दो। और ये इस सीरत से हमको जो ये चीज़ मिलती है। आखिर में जो चीज़ मिलती है वो ये है कि लीडिंग बाय एग्जाम्पल। मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बहैसियत इमाम और लीडर सहाबा इकराम के दरमियान थे, तो जो बात और जो वैल्यूज और जो गोल को वो प्रीच कर रहे थे उसको अचीव करने के लिए ही वॉज लीडिंग विद एब्सोल्यूट एग्जाम्पल। और उसकी मिसाल क्या है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला से पूछा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कैसी थी, तो उन्होंने कहा कि तुमने कुरान नहीं पढ़ा। तो जो कुरान में जो तालीमात दी हुई थी 100% आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में दिखती थी। दूसरी चीज क्या थी कि जब हमको मशहूर वाक़या जंग खंदक का कि बहुत सख्त हालात थे, जो कुरान के अल्फाज है कि जब तुमने देखा कि नीचे और ऊपर से तुम पर फौजें चढ़ आई और उस वक्त आंखें फतरा कर रह गई और उस वक्त कलेजे मुकवा गए। मतलब एक ऐसा शदीद आजमाइश का मौका था कि जहां पर एक खतरा पैदा हुआ कि पूरी की पूरी जो है मदीना की बस्ती जो है उलट जाए। लेकिन उस वक्त पे उतने सख्त हालात में जब खंदक खोदी जा रही थी तो हजरत उमर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला के पास आए और उन्होंने अपना जुब्बा उठा के दिखाया, तो उसके ऊपर एक पत्थर बना हुआ। तो हजरत अबू बकर ने अपना जब जुब्बा उठाया तो उसमें 2 पत्थर थे। तो उन्होंने कहा चलिए हम रसूल के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते कि इतने सख्त हालात हैं, इससे हम कैसे बाहर निकलें। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो उन्होंने अपना ये जुब्बा उठाया
तो उसके नीचे कितने पत्थर थे? 3 पत्थर। मतलब लीडर ये कर रहा है कि जो हालात से अपने लोग, अपने सबऑर्डिनेट्स गुजर रहे, उनके साथ हर वादी में, हर मुश्किल सफर में कहीं पे भी छोटे नहीं पड़ रहे। तो जहां पर सख्ती को बर्दाश्त कर रहे हैं, वहां पर आप देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए सीरत से कि गज़वे हुनैन के मौके पर मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा थी और जो जिनसे लड़ने जा रहे थे उनका लश्कर भी छोटा था और मुसलमानों को ये ज़ौम था कि हम आसानी से जो है ये जंग को फतेह कर लेंगे। मामला ये हुआ कि वो लोग घात लगा कर बैठे। जब मुसलमान एक वादी से गुजरे तो उनके तीर अंदाज दोनों तरफ थे और उन्होंने तीरों की ऐसी बारिश कर दी कि मुसलमान बौखला गए, है ना। और ये इस हालत में पहुंच गए कि अक्सर साहबा वहां पर भाग गए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मामला था? वो उस वक्त सॉलिड खड़े थे उस जगह पे जहां पे मौजूद थे और साहबा इकराम कहते कि बहुत सारे साहबा पीछे हट गए लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंच भी जो है पीछे नहीं हटे। बल्कि होता ये कि ऐसे सख्त हालात में लीडर अपनी आइडेंटिटी को क्या करता है? छुपाता है। लेकिन अगर छुपाएगे, भागेगे तो मामला क्या हो जाएगा? खत्म। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे क्या शेर पढ़ा कि मैं नबी हूं, इसमें झूठ का कोई दखल नहीं और मैं अब्दुल मुत्तलिब की औलाद। ये जो करेज है, टफ हालात में खुद को फेस करना, ये सारी चीजें इन जनरल लीडिंग बाय एग्जाम्पल, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है एक बहुत बड़ा उसवा है। लास्ट में 2 चीजें हैं जिसको हमको उसमें से बहुत क्लियरली हमको जो है समझ में आती है कि लीडर कभी भी नाउम्मीद नहीं होता। न वो खुद नाउम्मीद होता है, न वो दूसरों को नाउम्मीद करता है, बल्कि वो दूसरों को भी क्या करता है? उम्मीद दिलाता है। आप देखिए कि जब ये जंग खंदक का ही वाकया है कि एक वक्त ऐसी चट्टान आई जो टूट नहीं रही थी, तो साहबा इकराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला के भेजा कि भाई देखिए चट्टानें और टूट नहीं रही। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने एक चोट मारी और उन्होंने कहा कि मैं देखता हूं कि कैसर के जो है महिलात तुमको जो है मिल रहे हैं। फिर दूसरी चोट मारी, फिर उसमें से चिंगारी निकली और फिर के कैसर वो कसरा की भी जो है महिलात में तुम्हारे कब्जे में देख रहा हूं। तो आप देखिए जिंदगी के लाले पड़े हुए और आप सजम किस चीज की बात कर रहे हैं? मदीना की बस्ती के अंदर बॉर्डर के ऊपर हालात खत्म हो चुके हैं। जो मुनाफिकीन थे वो क्या कह रहे थे? मुनाफिकीन ने कह रहे थे उस वक्त कि हमसे तो कैसर और कसरात के महिलात का वादा किया जा रहा है, हमारा मसला है कि हम मदीना से बाहर टॉयलेट के लिए नहीं जा पा रहे। ये उनका कहना था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लियर कट होपफुल अंदाज के अंदर मुश्किल से मुश्किल हालात में अपनी विजन को क्या कर रहे हैं? इस्तकामत के साथ बयान कर रहे हैं। तो यहां पर होपफुल रहना और होपफुल रखना, ये अगेन एक लीडर की जो है बहुत बड़ी क्वालिटी है जिसको जो है अगर हम सीरत से सीखना चाहें। उसी तरीके से एक जो मामला हुआ खब्बाब बिन अरत का कि उनके ऊपर वो मक्का में रहते थे और उनको कोई प्रोटेक्शन हासिल नहीं था और हर तरह के जुल्म जो है उन पे तोड़े जाते थे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक पास आए और उन्होंने कहा कि नबी साहब आप अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला की मदद कब आएंगे। बड़ी तवील हदीस है, लेकिन जो पार्ट आखिर में है वो आप समझोगे ने जो विजन और जो होप दिलाए हुए कि खब्बाब तुम देखोगे कि एक वक्त ऐसा आएगा कि सना से हज़र मौत तक एक औरत सोना उछालते, तुम किस हालत में? खौफ की हालत में। एक औरत सोना उछालते हुए आएंगी और उसे अल्लाह के सिवा किसी चीज का खौफ ना होगा या किसी भेड़िए का। इतना अमन जो है पूरे अरब में भर जाएगा कि तुम्हारे खौफ के हालात क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो कहने का मंशा है कि लीडरशिप की अगेन एक क्वालिटी है कि वो हद दर्जे जो है इस बात को इंश्योर करता है कि वो नाउम्मीद ना हो और उसके फॉलोवर्स और उसके साथ चलने वाले कभी नाउम्मीदी का जो है शिकार ना हो। उसी तरीके से आप देखिए कि लीडरशिप जो रहती है, जब इन जनरल अगर हम बात करें वर्ल्ड टर्म्स में, तो ये होता है कि 2 फोर्सेस सोसाइटी में काम करते हैं। एक फोर्स वो रहती है जो चीज़ों को चेंज करना चाहती है, आगे लेके जाना चाहती है, बोलिए एक तरीके से, या चेंज करना चाहती है, और एक चीज़ है जो स्टेटस को मेंटेन करना चाहती है। ये 2 ही फोर्सेस काम करते हैं। जो लकीर के फकीर रहना चाहते हैं उनको हम लोग डॉगमेटिक बोलते हैं, जो चेंज को अपनाना चाहते हैं हम उसको प्रैग्मेटिक फोर्सेस बोलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से बात समझ में आती है कि जहां पर आप फितरत इंसानी की एक ट्रेडिशनल फोर्स को लेके उठे थे, वहीं पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सबसे खास बात है, जब भी कोई नई आइडिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको क्या किया? वेलकम किया, है ना। कभी ये नहीं कहा कि भाई आप वापस एग्जाम्पल ये जंग खंदक में जो खंदक खोदी गई, जो सिर्फ 5 हाथ लंबी थी, मेरे ख्याल से 5 या 7 फीट लंबी वो खंदक, चौड़ी खंदक थी। सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जो है उसका मशवरा दिया। वो फारस से थे और फारस में ये काम किया जाता था। अरब खंदक वर्ड से ही ना वाकिफ थे कि हम खंदक खोद सकते हैं और ये काम हो सकता है
है ना। तो नबी के ने उनको डिस्करेज नहीं किया, उनके मशवरे को सुना, उसके एप्लीकेबिलिटी में सोचा, और फिर अगर उनको लगा तो उस पर क्या किया, काम किया। तो लीडर हमेशा नए हालात के अंदर नए सोल्यूशंस के साथ सोचने की और उसको अपनाने के लिए क्या होता है, ईगर होता है। वो कभी भी डॉगमेटिक नहीं होता कि भाई ये ऐसे ही होता है, हम ऐसे ही करते हैं, अरबों में तो खंदक खुद ही नहीं जाती, ये हम काम ऐसे करते नहीं। ये सब चीज़ों से नबी के की सीरत जो थे वो पाक थे। एक बहुत प्यारा लेसन जो आप लोगों के लिए ऐसे होमवर्क भी है, वो ये है कि हम लोग सब जानते हैं कि हिजरत दो जगह पे भी, एक हिजरत मदीना में भी और एक हिजरत हबशा में भी। अब हिजरत हबशा में तकरीबन जो फिगर्स आते हैं वो 83 मैंस है आदमी और 18 से 19 औरतें जो है हबशा की तरफ गई। जब वो हबशा की तरफ गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की तरफ हिजरत की, तो होना तो ये चाहिए था कि जब मदीने के अंदर मुसलमानों को एक सुकून की जगह मिल गई, बराबर है, जो मक्का में डर और खौफ था तो खत्म हो गया, एक स्टेट कायम हो गई, उसके बाद भी 7 साल के बाद जो है वो हबशा के लोग वापस आए। जब ये गज़वे खंदक और ये हुदैबिया हो गई, उसके बाद आप सबने उनको बुलाया। और ऐसा नहीं था कि बुला नहीं सकते थे, सिर्फ 5 डेज की जर्नी है वो टोटल घोड़े के ऊपर। तो ये 5 डेज की जर्नी होने के बाद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिजर्व फोर्स को हबशा में क्या किया है, रखा है। क्यों रखा है, इसके ऊपर हमको सोचना चाहिए। तो ये एक लीडर की जो बात है कि वो स्ट्रेटेजी, एक लॉन्ग टर्म विजन के तहत, एक रिजर्व फोर्स के तहत चीज़ों को क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अगेन परसिक्यूशन की बात इसलिए गलत है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हिजरत हबशा में शामिल थे, जबकि हज़रत उस्मान कभी भी परसिक्यूटेड नहीं थे, कि बनु उमैया से उनका क्या था, ताल्लुक था। हज़रत जाफर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हबशा में थे, वो भी परसिक्यूटेड नहीं थे, क्योंकि उनके ही वालिद आप सल्लल्लाहु को प्रोटेक्ट कर रहे थे। जो नबी के को कॉल मिलता है कि कुरैश ने मुझे तकलीफ नहीं दी उस दिन तक जब तक कि हज़रत अबू तालिब जो है जिंदा नहीं थे, उनके जाने के बाद जिन्होंने मुझे जो है असल में तकलीफ देना। तो यहाँ पर ऐसे स्ट्रेटेजिस्ट उसका सोचना, एक लॉन्ग टर्म विजन के लिए, एक बैकअप प्लान के लिए, ये भी जो है एक नबी के सीरत से जो है बात सामने आती है। आखिर में एक सवाल जो मैंने पूछा कि भाई कितने लोग हैं यहाँ पर जो समझते हैं कि वो लीडर है, हाथ उठाए। 2 लोगों ने हाथ उठाए थे, 3 हो गए, ठीक है। ये जब हम लीडरशिप के इशू पे बात कर रहे हैं, तो हमको ये पूरी जो पॉलिटिकल या लीडरशिप का जो इशू है, उसके अंदर जो सबसे मैंने जो आपके सामने जो आयत तिलावत की, ये दूसरी हदीस है। ये हदीस सेंट्रल कॉन्सेप्ट रखती है लीडरशिप के इशू के ऊपर इस्लामी लिटरेचर के अंदर। और नबी के ने क्या फरमाया कि तुम में से हर शख्स हाकिम है और उससे उसकी रियाया के बारे में सवाल पूछा जाएगा। हर आदमी अपने घर वालों पर हाकिम है, उससे उसकी रियाया के बारे में पूछा जाएगा। तीसरी औरत अपने शोहर के घर और उसके बच्चों पर हाकिम है, उससे उसकी रियाया के बारे में पूछा जाएगा। गुलाम अपने आका के माल का हाकिम है, उससे उसके बारे में पूछा जाएगा। और जान लो तुम में से हर एक हाकिम है और तुम में से हर एक की आखिरत में क्या होगी, पुरसिश। और जो वर्ड यहाँ पे ट्रांसलेशन किया गया वो हाकिम से किया इन्होंने, लेकिन जो वर्ड आया है राई आया है। राई का मतलब क्या होता है, चरवाहा। चरवाहा के पास जो चीज़ होती है वो उसके खुद की नहीं होती, वो किसी की अमानत होती है। ये खिलाफत का कंसेप्ट है कि ये दुनिया, ये पूरी कायनात अल्लाह ताला की है और अल्लाह ने हमको थोड़ी देर के लिए क्या किया, इस्तेमाल। तो वही चरवाहा होता है जिसके पास भेड़े होती है, वो उसकी खुद की नहीं होती। चरवाहा हमेशा बहुत कम कीमत पे क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। लेकिन ही इज द केयर टेकर। उसका काम क्या होता है कि ये जो फॉक है ये बड़े तादाद में, इनकी सेहत अच्छी रहे, ये किसी भी खतरे से क्या रहे, महफूज रहे। उसको उसके बदले में बहुत कम पैसे मिलते, वो कुछ उससे अमीर नहीं हो जाता, भले ही उसका गल्ला जो है दुगना हो जाए, जानवर डबल हो जाए, लेकिन उसको उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन ये जो मिसाल है, ये अपनी मिसालों की मिसाल है कि ऐसी मिसाल कोई नहीं है। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम कलाम के अंदर इतनी बड़ी फिलॉसफी को बयान किया कि देखो क्या मामला दुनिया के अंदर चलने वाले और तुम्हारा आखिरत में क्या मामला। तो जो चरवाहे की मिसाल है कि उसको ये देखना है कि मेरी जो भेड़े हैं उनको कहाँ पे गिजा मिलेगी, कहाँ पे कोई भेड़िया उस पर अटैक तो नहीं कर सकता। अब अगले उन लोग अभी वैसे नहीं कि सुबह गए शाम आए, ये जो गुडरिए रहते थे बस महीनों महीनों चलते। तो ये वैसे है कि भाई आगे का मौसम कैसा होगा, आगे इनको कहीं खुशहाली, कहाँ पे इनको अच्छा घास फूस मिलेगी, कहाँ पे रिस्क नहीं मिलेगा। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं उसको जो है ये एग्जाम्पल जो है बयान करते, जो हमारे लिए एक बहुत ही पैरामीटर है। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़, अभी आप में से कितने लोग कहते हैं कि आप लोग लीडर है,
हमने हदीस रसूल बयान की। अब आप माने नहीं, लेकिन आप इस्लामी की तौर पर मानते हैं कि नहीं, ये आप माने या ना माने, अल्लाह ताला ने आपको हाकिम बनाया, या अल्लाह ताला ने आपको एक लीडरशिप दी। अभी मैं आपको इससे थोड़ी बेहतर दलील है, क्योंकि आप अभी भी कन्विंस नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में क्या दुआ हमको सिखाई, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रतल आयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। और ए अल्लाह, तू बना हमें मुत्तकीन का इमाम। क्या वापस तर्जो, और जो लोग कहते हैं तो दुआ मांगते अल्लाह से, ए हमारे रब, हमारी बीवियों को, हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बना और हमें मुत्तकियों का इमाम बना। यहाँ पे मुत्तकी कौन बनने वाला है? आपकी औलाद। और मुत्तकियों का इमाम कौन है? हमें। तो यहाँ पर यह बात कि हम में से हर शख्स जो है अपनी जगह के ऊपर, अल्लाह हमको दुआ सिखा रहे कि तुम आप इमाम बनने की क्या करो, दुआ करो। और हमारा मामला क्या है? एक्चुअली मसला ये पूरा जो कंसेप्शन हमारा जो अपसाइड डाउन, मैं आपको वापस एक तीसरी एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास जो गुनाह का तस्वुर है वो ऐसे गुनाहों का तस्वुर है कि भाई मैं कोई गलत काम करूंगा तो मैं गुनाहगार हूंगा। इस्लाम में गुनाह का ये तस्वुर है ही नहीं। आप अपनी जिम्मेदारियों को अदा नहीं करोगे तो आप गुनाहगार हो, और डिफॉल्ट तौर पे आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। आप इस कुरान की आयत को सुनिए, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, कि जमाने की कसम हर इंसान खसारे में, क्योंकि उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियों का बोझ डाला हुआ है कि अगर वो कुरान को, हदीस को समझ के अपनी जिंदगी को तरतीब नहीं देगा तो वो खसारे में रहेगा। हम तरतीब को किस तरीके से समझ रहे हैं? जैसे क्रिमिनल सिस्टम समझता है। क्रिमिनल सिस्टम क्या बोलता है? आपने किसी का कत्ल किया तो आप गुनाहगार, आप जो है मुजरिम हो। हम मुजरिम के कंसेप्ट में दीन को ना समझे, दीन को हम अपनी अखलाकी जिम्मेदारियों के कंसेप्ट में समझे। अगर हमारी औलाद है, हमने उनको कोई गलत तरबियत नहीं दी, कोई गलत काम हमने उनको नहीं सिखाया, लेकिन अगर हमने उनको अच्छी तरबियत नहीं दी तो क्या हम गुनहगार हो गए या नहीं हो गए? अगर हमने अपनी ड्यूटी को सही तौर पे अदा नहीं किया। तो जब जो भी आदमी के ऊपर जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, वो उस डिपार्टमेंट का इमाम है। अब यहाँ पर हम लोग जो पहले हमने सवाल रेस किया था, पहला सवाल तो ये था कि कितने लोग अपने आप को लीडर समझते हैं। तो दूसरा सवाल उसमें यह था कि लीडरशिप और इमामत में क्या फ़र्क है। लीडरशिप एक वेस्टर्न कंसेप्ट है, इसके अंदर हमारे गोल्स, सारी चीज़ें इस दुनिया तक लिमिटेड है और इसका ताल्लुक हमारे एक्सटर्नल डायमेंशन से है। लेकिन इमामत का तस्वुर जो है, दुनिया नहीं, उखरवी कामयाबी से भी, आखिरत में भी हमको कामयाब करना है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि इमाम वो मुरब्बी होता है जो इंसान के बाहर की चीज़ों को चेंज नहीं करता, वो उसके अंदर के भी अहवाल और उसकी तबीयत को क्या करता है, असरअंदाज। मतलब वो खाली उसके कंडक्ट को चेंज नहीं करता, वो उसके फीलिंग्स के ऊपर, उसके दिल में जो कैफियत है उसके ऊपर भी इमाम जो है असर डालता है। तो जब हम इस बात में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुमको जो मुत्तकीन का इमाम बनाया, तो मतलब बच्चों की भी हमको ऐसी तरबियत करनी है कि उनकी बाहर की दुनिया तो तब्दील हो, उनकी दिल की दुनिया भी क्या रहे, आबाद हो जाए। तो ये दूसरी जो चीज़ थी उसमें जो उन्होंने इसको जो पॉइंट को ये किया। तो अभी मेरे ख्याल से सब लोग कन्विंस तो है कि माने या न माने की लीडरशिप। कितने लोग हाथ उठाएंगे? अभी कुरान और हदीस से दलील दिए गए, माने। तो फिर अगला सवाल आता है इसमें, वो ये है कि कितने फॉलोअर्स है आपके? जो लीडर्स है उसके तो फॉलोअर्स है। हम देखें कि हमारी औलाद भी हमको फॉलो कर रही है क्या? तो सेकंड चीज जो लीडरशिप के लिए रिक्वायर्ड है कि हमको अपनी फॉलोअरशिप भी जनरेट होनी चाहिए, और वो तभी होती है जब हम उसवे रसूल के मुताबिक जो है जिंदगी गुजारते। और आखिर में जो है हम लोग अल्लामा इकबाल के एक छोटे से कुछ कपलेट्स है जिसको मैं बोल के जो अपनी बात खत्म करना चाहूँगा कि अल्लामा इकबाल कहते हैं कि तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, तूने मेरे को पूछा है कि व्हाट इज द लीडरशिप। तो वो उसको डिफाइन कर रहे हैं कि हक तुझे मेरी तरह साहब इसरार करे, मतलब अल्लाह ताला तेरे ऊपर भी इस इमामत के हकाइक को क्या कर दे, खोल दे। है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक, तेरे ज़माने में, तेरे दौर में लीडर वो कौन है, कौन शख्स है, वो कैसे पहचाने हक लीडर को, कि जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। ऐसा लीडर नहीं है जो बोले सब अच्छा है, सब चंगा सी, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सब अच्छा है। वो तुम्हारा लीडर नहीं। जो तुमको हाजिर और मौजूद से बेजार करे, मतलब वो कंप्लेंसी से निकाले, तुमको स्ट्रगल में डाले। मौत के आईने में तुझको दिखाकर रुखे दोस्त, जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। तेको बताया कि तेरा मसला सिर्फ दुनिया में आके खत्म नहीं हो रहा, तेरा असल मसला मौत के बाद से शुरू हो रहा है। जो मौत के आईने में तेरे को बताए कि जिंदगी की हकीकत क्या है और तेरे चेहरे को क्या करे, दुरुस्त करे।
देकर एहसास जिया तेरा लहू गरमा दे, तुझे इस बात का एहसास दिलाए कि भाई तेरी दुनिया में तू क्या था एज ए मुसलमान और तेरी अभी हैसियत क्या है, ये सब तेरे को याद दिलाकर तेरा लहू तेरे को जज्बात को गर्म करे, फ़क्र की शान चरा कर तुझे तलवार करे, और तुझे इस बात पे आमादा करे कि तू दुनिया के पीछे नहीं जाए, तू फ़कीरी को इख्तियार करे और इससे तेरी जो है लाइफ को जो है तलवार करे, मतलब ऐसी चीज जो तू दुनिया को काट सके। फितने मिल्लत बेजा है इमामत उसकी, ऐसा हर शख्स तुम्हारे लिए फितना है। कौन शख्स? जो मुसलमान को सलातीन का परस्तार करे, जो तुमसे कहे कि जो लोग है जैसा चल रहा है सब अच्छा चल रहा है, अगर वो आपको कोई ट्रेन कर रहा है तो वो आपको क्या कर रहा है? गुमराह कर रहा है, वो आपका इमाम नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक